Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास हो रही है मिशन 2021 की हो रही है। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि RS YouTube चैनल के ऊपर दो बैच चल रहे हैं। दो बैच की बात की जाए तो एक बैच है आपका मिशन 2021, एक मिशन चल रहा है आपका, एक बैच चल रहा है मिशन 2021 का, जिसके अंदर आज 58 नंबर की क्लासेज है। और ये मिशन 2021 के लिए क्लासेस चल रही है इंग्लिश की, फिजिक्स की और मैथ्स की। आप देख पाएंगे जिसके अंदर आधा कोर्स से ज्यादा हो चुका है। और एक नया ही बैच चालू हुआ है, किसके नाम से सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है, किसके नाम से हुआ है बताओ, देखे याद होगा तुम्हें, हैं? दंगल के नाम से। किसके नाम से? दंगल, बिल्कुल सही है। दंगल के नाम से अपना बैच चालू है, जिसके अंदर अभी आज केवल तीसरी क्लास हुई है, वो भी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी 12 बजे वाली जो क्लास है, इसके अंदर मिशन 2021 की 58 नंबर की क्लास है और वर्ब का 5th चैप्टर चल रहा है। वर्ब का 5th चैप्टर चल रहा है। फटाफट बच्चे लाइव आ जाए ताकि हम और बच्चों से जुड़ सके, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाए। और वर्ब का आज 5th पार्ट है। वर्ब अभी तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इसके बाद में तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है। नॉन फाइनाइट पढ़ना है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पढ़नी है, सिंटेक्स पढ़ना है। अभी तो वर्ब हुआ ही क्या है, 5 पार्ट हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी इतने दिन लगे। अब आप देखो तो सही। चलो आगे बढ़ता हूं। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खड़ी रहती है। तो बेटा इस टीम को आपको सपोर्ट करना है। मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको आपको ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर करके मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसको आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल सके और क्लासेस का अपडेट वगैरह आपको दिया जा सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बेटा मैं बता दूं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करके रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपको मोबाइल नंबर लगाना पड़ता है और दूसरा आपको ईमेल एड्रेस लगाना पड़ता है। इसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड नेवी ग्रुप वाला। इसमें जाकर आपको राम स्वरूप सर को फॉलो करना है, जहां पे वो 3000 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सुबह 8 बजे। और ये क्लास एकदम फ्री होती है, लेकिन इस क्लास को देखने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ता है, जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, एकदम हमारे YouTube चैनल की तरह फ्री है। लेकिन उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा और वो कोड होगा RS सर लाइव। ये वाला कोड आपको यूज करना है, जिससे आप सर की ये क्लास फ्री में देख पाएंगे और वहां पर फिजिक्स की प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मैं फ्री में नहीं पढ़ूं, मैं तो पेड कोर्स लूंगा, मतलब अनअकैडमी के ऊपर प्लस के नाम से जाना जाता है। अनअकैडमी ने उसका नाम प्लस रख दिया। प्लस से मतलब है कि पैसे देके पढ़ना, ठीक है, प्लस से मतलब है कि पैसे देके पढ़ना है आपको। इसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है, एज वेल एज फिजिक्स की, मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस मिलती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप वहां पे सिर्फ आप फिजिक्स की क्लास देख पाएंगे आरएस सर के द्वारा, लेकिन मैथ्स के लिए मुकेश कुमार कुमावत सर नहीं होंगे और इंग्लिश के लिए मैं संजय कुमार आपको वहां देखने को नहीं मिलूंगा। और फीस आपको ये वाली देनी होगी। फिर भी लगता है कि ज्यादा फीस है तो बेटा आप ये वाला कोड जो मैंने आपको पहले बताया था, उस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अनअकैडमी के ऊपर आप ये क्लासेस दे सकते हैं। बेटा ये रहा दंगल 2021, जिसकी आज 3rd क्लास थी। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, केवल 3rd क्लास हुई है, 3 ही क्लास हुई है अभी तक 3 ही क्लास हुई है। और ये 3 क्लास अगर कोई बच्चा नया है तो इसको ज्वाइन करे, फटाफट इन क्लासेस को पूरी करे, ताकि वो लाइव क्लासेस हमेशा देख सके। और ये 12 बजे वाली क्लास को भी आपको देखना है, जिससे आपका कोर्स जल्दी से हो जाएगा। मैजिकल रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट 3rd ये है, और 7 बजे ये क्लास आती है। और दंगल तो 2021 के नाम से आपको ये बैच देखने को वहां मिलेगा, फ्री है, यूट्यूब पर है, एकदम फ्री है। और आज की ये क्लास बेटा महासंग्राम होगा इंग्लिश का महासंग्राम होगा 3:30 बजे से, 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक। ये जो टाइम है इसको नोट कर लीजिए। और ये क्लास चलेगी सोमवार, मंगलवार और बुधवार।
और आज इसकी पहली क्लास है। महासंग्राम है इंग्लिश का और एज पॉसिबल एज हम 50 से ऊपर या 100 के करीब क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चंस ही मैं उठा के लाया हूं, क्योंकि ये जो 10 साल का ऑफलाइन का अनुभव है वो यही कहता है कि आपको क्या क्या पेपर में आज तक आया है वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। महासंग्राम इसको आप जितना फैला सको उतना फैला देना, क्योंकि ये क्लास 3:30 बजे मुकेश सर की क्लास खत्म होने के बाद में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और ये देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है मिशन 2021। मिशन 2021 की ये जो क्लास है 55 नंबर की क्लास है, जो 4 बजे होती है। कितनी बजे मिलती है आपको देखने को? 4 बजे, जो होती है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, जिसमें हम वॉकेब पढ़ते हैं और वॉकेब की 30 क्लासेज हम कर चुके हैं। वॉकेब की 30 क्लासेज हम कर चुके हैं और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि बच्चे वॉकेब से डरना बंद कर दे, ताकि बच्चे वॉकेब से डरना बिल्कुल और बिल्कुल बंद कर दे। क्लियर है? ये हमारे YouTube चैनल का, ये हमारे YouTube चैनल का क्या है? YouTube चैनल का टाइम टेबल है। दंगल बेस सुबह 7 बजे, दंगल बेस सुबह 9 बजे, सुबह इंग्लिश का, फिर मैथ्स का, फिर फिजिक्स का, फिर मैथ्स का कॉन्सेप्ट, फिर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस, फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस, बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस देखने को मिल रही है। और बेटा हम पढ़ रहे थे वर्ब। हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ब पढ़ रहे थे। और पहली वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी ये वाली, लाई, लाइड और लाइड। एक बार फटाफट सारे बच्चे लाइव आ जाए ताकि हम बढ़ सके आगे। स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को, देखिएगा बेटा। लाई, फिर लाइड, फिर लाइड, और इसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसके एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बता दिया था। और कमेंट करने के लिए भी आपको मैंने कहा था कि कमेंट कीजिए ताकि आपको याद हो सके। दूसरी वर्ब थी बेटा फिर से लाई। ये लाई की सेकंड फॉर्म ले है और उसकी थर्ड फॉर्म लेन है। इसका मतलब होता है लेटना या लिटाना। किसी को सुला दिया आपने, किसी को लिटा दिया, और सजीव ही होगा, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है सर ले। तीसरा पॉइंट क्या है? ले। ये 2 सेम वर्ब है और यहां ये 2 सेम वर्ब है। इन्हीं का कंफ्यूजन होना था कि सर ले, लेड और लेड। इस ले का मतलब सर अंडे देना होता है और दूसरा अर्थ होता है इसका रखना। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका था, कम से कम आधा घंटा इसी वर्ब में लगाया था हमने। फिर उसके बाद में चौथी वर्ब थी, फिर 5वीं और फिर 6 नंबर की वर्ब। फ्लाई के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है और इसकी सेकंड फॉर्म फ्लॉन होती है, जिसको उड़ना या उड़ाना बोलते हैं। इसके अंदर एरोप्लेन से जाना आने की बात की जाती है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। फ्ली का मतलब क्या हो जाता है? भाग जाना। इसकी सेकंड फॉर्म फ्लेड होती है, थर्ड फॉर्म फ्लेड होती है। 6 नंबर की वर्ब हमने पढ़ी थी फ्लो। फ्लो का मतलब बहना होता है। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। ये भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में आपको बता दिया था, फ्लॉड और फ्लोड। इसके अंदर आंसू बहना भी आता है तो नदी का बहना भी आता है। नदी का बहना आता है तो हवा का बहना भी आता है। हवा का बहना, ठीक है, पानी का बहना या फिर आंसू बहना, ये जितने भी वर्ड आते हैं ये सब फ्लो के अंदर आते हैं। ठीक है, 6 नंबर की वर्ब के बाद में 7वें नंबर की वर्ब पढ़ाई थी बियर, और 8वें नंबर की वर्ब भी बियर ही पढ़ाई थी, क्योंकि बियर के 2 मीनिंग आपको बताए गए थे। एक तो था जन्म देना और एक था सहन करना, सहना, सहन करना। बियर, बोर और बोर्न, ये जो BORN दिख रहा है ये सहने के लिए आया है, और BORN बोर्न आया है, ये जन्म देने के लिए आया है। इसकी बात मैं समझा चुका था। फिर 9वीं वर्ब थी आपकी फाइंड। फाइंड के 2 अर्थ बताए थे, एक तो प्राप्त करना, एक अर्थ बताया था आपको प्राप्त करना, और दूसरा अर्थ बताया था किसी को कोई काम करते हुए देखना। किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना। ये 2 मीनिंग मैंने आपको बताया था। पहला मीनिंग प्राप्त करना और दूसरा मीनिंग था किसी को कोई काम करते हुए देखना, फाइंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड हो गई, थर्ड फॉर्म फाउंड हो गई। इसी से रिलेटेड एक वर्ब है फाउंड, ये रहा फाउंड, लेकिन ये 10वें नंबर की वर्ब थी और इस फाउंड का मतलब होता है नींव लगाना, नींव लगाना। फाउंडेड, 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 फाउंडेड। ये 10 वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका था।
ये 10 वर्ड मैं आपको 10 वर्ब जो थी ये वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब के बारे में थी। बिल्कुल जीरो से मैंने आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और लास्ट तक आपको पहुंचा दिया। अब मैं बढ़ रहा हूं बेटा 11वें नंबर की वर्ब, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक 12वें नंबर की वर्ब। तो ये 11 और 12 क्या लिखा हुआ है, इस पे फोकस करेंगे बेटा, एक एक चीज को पढ़ेंगे माइनर चीज से। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है अपनी। हैंग बेटा, हैंग लिखा हुआ है और यहां पर भी हैंग लिखा हुआ है। ये दोनों वर्ब पे गौर करो, क्या लिखा हुआ है कि सर हैंग लिखा हुआ है। बेटा एक हैंग का मतलब कुछ और होता है और एक हैंग का मतलब कुछ और होता है। हैंग के दो मीनिंग है सर। एक हैंग का मीनिंग है खुट्टी पर लटकाना। किस पे लटकाना? खुट्टी पे लटकाना बोल दो, या फिर बेटा आप बोल सकते हो टांगना। खुट्टी पे लटकाना या फिर खुट्टी पे टांगना। आपने कोट उतारा, खुट्टी पे टांग दिया। आपने कोई ड्रेस उतारी, खुट्टी पे टांग दी। आपने कोई पर्स खुट्टी पे टांग दिया। आपने कोई फोटो खुट्टी पे टांग दी। बात समझ में आ रही है? कोई चीज दीवार पर टांगने के लिए हैंग होता है और फांसी पे लटकाने के लिए भी हैंग का यूज किया जाता है। फांसी पे लटकाना और खूंटी पे टांगना दोनों का मतलब क्या होता है? हैंग ही होता है। लेकिन सर सेकंड और थर्ड फॉर्म में फर्क है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में फर्क है। यहां पर देखो बच्चों कि एक जगह हंग है, यहां हैंग्ड लिखा हुआ है। यहां हंग आ रहा है और यहां पर भी हैंग्ड आ रहा है। फर्क है सर। हैंग, हंग और हंग जो आता है उसका मतलब होता है खूंटी पे लटकाना या फिर टांगना, और हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे लटकाना। क्या होता है? फांसी पे लटकाना। इस बात पे विशेष ध्यान रखना, इस जगह आपको फोकस करना है। इसका मतलब खूंटी पे टांगना या लटकाना और इसका मतलब होता है फांसी पे लटकाना। ठीक है, जैसे यहां फोकस करो, क्या लिखा हुआ है? ए पिक्चर। बेटा पिक्चर बोले तो कि गुरुजी तस्वीर होती है। अब मुझे बताओ, तस्वीर को तुम टांग रहे हो, तस्वीर को तुम टांग रहे हो तो हैंग्ड आएगा कि हंग आएगा? हैंग्ड आएगा कि हंग आएगा? ये बात हो रही है बेटा। आप पिक्चर किसी फोटो को टांग रहे हो, किसी फोटो को, PICTURE, किसी पिक्चर को आप टांग रहे हो, कोई कोट आप टांग रहे हो, ठीक है, कोई फोटो आप लटका रहे हो, तो उसके लिए कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? कि सर हैंग नामक वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हैंग का मतलब होता है लटकाना, लटकाना या फिर टांगना, लटकाना या फिर टांगना। ठीक है सर, दोनों का अर्थ सेम है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है कि सर हंग होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है कि सर हंग होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को आपने फांसी पे लटका दिया, सूली पे टांग दिया, किसी व्यक्ति को फांसी पे लटका दिया, खूंटी पे मतलब सूली पे टांग दिया, तो क्या होगा कि सर फर्स्ट फॉर्म तो हैंग है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है? ईडी लगता है। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे 6 के 6 शब्द, हैंग, हंग, हंग मतलब खूंटी पे लटकाना या फिर टांगना। हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाना। जरा देख लीजिए, एग्जांपल्स के सही समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। सबकी नजर इधर कि गुरुजी ए पिक्चर, क्या लिखा हुआ है? ए पिक्चर। एक पिक्चर का मतलब हो गया सर एक तस्वीर। वॉज हंग, सर इस हंग से मुझे यह समझ में आया कि खूंटी पे टांगने की बात की जा रही है। खूंटी पे टांगने की बात की जा रही कि एक पिक्चर को टांग दिया गया ऑन द वॉल। गुरुजी सही है, दीवार पे टांग दिया गया। इसका मतलब यहां पे ये जो हंग नामक शब्द आया है वो सही है। दूसरा कि ही मतलब उसे, वॉज हैंग्ड उसे लटका दिया गया, मतलब उसको सूली पे लटका दिया गया, उसको फांसी दे दी गई इन 1947, 1947 में, उसको 1947 में फांसी पे लटका दिया गया। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जो कंफ्यूजन भरा होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। जरा बताओ बेटा। मैंने लिखा जैसे लिख दिया, मान लो माई फ्रेंड हैड बीन चलो इतना ही लिखता हूं। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक मैंने लिखा यहां पे हैंग,
हंग, हैंग्ड और हैंगिंग। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। माई फ्रेंड हैड बीन, मेरे दोस्त को, हैड बीन मेरे दोस्त को क्या, हैंग, हंग, हैंग्ड और हैंगिंग। क्या आएगा बेटा? फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे, फटाफट कमेंट करें क्या आंसर होगा तुरंत स्पीड के साथ में। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? फटाफट। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से कमेंट करें। माई फ्रेंड हैड बीन रिक्तिस्तान, माई फ्रेंड हैड बीन रिक्तिस्तान, हैंग, हंग, हैंग। अब गुरुजी यहां पे जो वर्ब लिखी हुई है ना, इन वर्ब से हमें यह समझ में आया, सबसे पहले तो हैड बीन लिखा हुआ है, हैड बीन लिखा हुआ है तो यहां पे या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बीन लगा हुआ है तो फोर्थ फॉर्म भी आती है और थर्ड फॉर्म भी आती है। फोर्थ फॉर्म आती है तो क्या नाम, एक्टिव वॉइस हो गया, मतलब सिंपल वाक्य हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सर पैसिव वॉइस हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस की बात की जा रही है क्योंकि लटकाने की बात है कि गुरुजी हैंग का मतलब लटकाना होता है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस हंग का मतलब होता है सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है खूंटी पर टांगना। मेरे दोस्त को खूंटी पे टांग दिया गया। मेरा दोस्त कोई निर्जीव वस्तु है क्या जिसको उठाया और खूंटी पे टांग दिया है? उठाया और खूंटी पे टांग दिया, ऐसे थोड़ी होगा कि मेरे दोस्त को फांसी लगा दी गई थी, तो सर हैंग्ड आएगा। आंसर क्या होगा आपका? हैंग्ड होगा। सी ऑप्शन इज राइट हियर, नॉट डी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? डी नहीं आएगा। अगर डी होगा तो ऐसे हो जाएगा कि मेरे दोस्त फांसी लगा रहा है, मेरा दोस्त फांसी लगा रहा था, मेरा दोस्त फांसी लगा रहा था, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इन दोनों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, खूंटी पे लटकाना और फांसी पे लटकाने का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं। 10, 11, 12 वर्ब हो गई। अब चलते हैं 13, 14। ये 2 वर्ब है बेटा। इन 2 वर्ब की बात करने जा रहे हैं। अब 2 वर्ब की बात करने जा, एक बच्चा पूछ रहा है सर चौथी वर्ब क्यों नहीं है? बेटा अर्थ कर, अर्थ करेगा तो समझ में आएगा कि फांसी पे लटका दिया गया था या फिर वह फांसी लगा रहा था। ऐसा नहीं होगा, लटकाने की बात की जाएगी, है ना, लगाने की बात की जाएगी। चलो सर, राइज, रोज, राइजन, राइज, राइज्ड और राइज्ड गजब की वर्ब है, क्योंकि इसका कंफ्यूजन भी काफी होता है सर। देखो बेटा RISE राइज, इसका सबसे फेमस सेंटेंस है, सबसे फेमस सेंटेंस द सन राइजेस, सबसे फेमस सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट, सबसे फेमस सेंटेंस। इस राइज का तो यही बनता है, क्योंकि हम यही पढ़ते आए हैं कि सर इसका जो सेंटेंस बनता है नॉर्मली वो यही बनता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सर इससे हम ये समझते हैं कि इसका मतलब हो गया उगना। इसका मतलब क्या होगा? उगना। सर उगने को उदय होना भी बोलते हैं, तो उदय होना एक ही बात है बेटा, उगना या फिर उदय होना। चलो ठीक है, लेकिन सर राइज का मतलब उठाना भी होता है, राइज का मतलब उठाना भी होता है, राइज का मतलब उठाना भी होता है, लेकिन ये उठाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ज्यादा फोकस सर हमें इसी पे करना पड़ता है कि उगने की बात की जाती है। उगने या फिर उठना, किसी चीज से उठ रहा है, किसी गहराई से उठ रहा है, किसी गरीबी से उठ रहा है, तो वो राइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन सर दूसरा राइज क्या है? दूसरा राइज क्या है सर? इसका मतलब मेन अर्थ होता है उठाना। इसका मेन अर्थ क्या होता है? उठाना, लिफ्ट करना, है ना, लिफ्ट करना, उठाना होता है। या फिर जैसे मैंने मेरे हाथ को उठाया, ये RAISE वाला राइज होता है उठाने के लिए। यहां पे खड़ा करना, मैंने मेरे हाथ को खड़ा कर लिया। मैंने कोई गरीब, मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा था, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया, है ना, मैंने उठा दिया। उठाना और खड़ा करना, उठाना और खड़ा करना क्या होता है सर? ये वाला राइज आता है। दोनों में कंफ्यूजन होता है सर, ये RISE है और ये RAISE है, दोनों में फर्क है बेटा। राइज की सेकंड फॉर्म तो चलो सबको आती है कि सर राइज, रोज और राइजन, राइज, रोज और राइजन। चलो सर इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कि सर इसमें तो कुछ नहीं, डी लगाना होता है। इसमें क्या लगाना होता है? डी लगाना होता है, जिसका मतलब खड़ा करना और उठाना होता है। राइज, रोज, राइजन। अब मैं लेके चलता हूं आपको एग्जांपल्स की तरफ। देखिए बेटा एक बार,
ऐसी, राइज, रोज और राइजन। चलो ठीक है सर। बेटा इसके दो मीनिंग है। अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब गुलाब होता है। गुलाब है ना, ये एक प्रकार का फ्लावर है, ये एक प्रकार का क्या है, फ्लावर है। और वर्ब है तो सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये राइजन सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा द सन, वही सेंटेंस जो मैंने इधर लिखा था ना ऊपर, वही सेंटेंस लिख रहा हूं, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बेटा मैंने ये कोई सेंटेंस लिखा, इसका मीनिंग करो, इसका अर्थ निकालो कि सूरज पूर्व में उदय होता है। सूरज पूर्व में क्या होता है, उदय होता है। लेकिन बंदा गलती क्या करेगा, बंदा इस सेंटेंस को लिखेगा ऐसे, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वाला सेंटेंस दिया जाएगा। और नीचे ये अंडरलाइन मैंने कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं नो इंप्रूवमेंट, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं नो इंप्रूवमेंट, और फिर मैं तीन तो स्पेलिंग लिख दूंगा और एक नीचे नीचे लिख दूंगा नो इंप्रूवमेंट। तो अंधे को भी पता है सर इसके बारे में तो कि सूरज मतलब पूर्व में उदय होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा वर्ब पे ध्यान नहीं जाता, कभी कभी, कभी कभी वर्ब पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वर्ब सेम सेम सी तो लगती है, ये बिल्कुल सेम सेम सी ही तो वर्ब लगती है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सेम सी वर्ब लगती है। इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहां पे आएगा क्या कि गुरुजी यहां जो ए आया हुआ ना ये गलत है, इसका तो अर्थ ही कुछ और हो गया। सूरज खड़ा करता है इन द ईस्ट, पूर्व में, सूरज पूर्व में खड़ा करता है। क्या खड़ा करता है भाई ऐसा क्या खड़ा करेगा है? तो थोड़ा ध्यान रखो बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां पे जो सेंटेंस है सर ये राइजेज गलत है, ये राइजेज गलत है। इस राइजेज की जगह कौन सा राइजेज आएगा कि सर RISES, ये वाला राइजेज आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बेटा देखिएगा, यू राइज योर हैंड आस्किंग मोर क्वेश्चंस, QUESTIONS। ये कोई पॉइंट है कि सर यू राइज योर हैंड आस्किंग मोर क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ा सर, पढ़ने से हमें यह समझ में आया कि ये बोल रहा है कि यू मतलब तुम, राइज का मतलब सर उदय होना, तुम उदय करते हो, तुम उगाते हो, तुम उदय होते हो, तुम क्या नाम उदय होते हो, उगाते हो। योर हैंड तुम्हारे हाथ को उदय करते हो, आस्किंग मोर क्वेश्चंस ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए, ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए तुम तुम्हारे हाथ को उदय करते हो। तो बेटा उदय कहां से करोगे, उदय थोड़ी करोगे, तुम तुम्हारे हाथ को खड़ा करोगे, उठाओगे, तुम तुम्हारे हाथ को उठाओगे। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, ये राइज नहीं आएगा, यहां पे आएगा RAISE, ये वाला राइज आएगा। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा राइज और राइज में। तो बेटा एक बार फिर से सारे बच्चे कमेंट करें राइज की सेकंड और थर्ड फॉर्म कि सर राइज, रोज और राइजन, इसका मतलब उदय होना। और एक सर एक था RAISE, राइज, RAISED राइज्ड, और RAISED राइज्ड। क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक बार फिर से कि सर यहां लिखा हुआ दिख रहा है मुझे राइज, यहां रोज, यहां राइजन, इसका मतलब उगना, इसका मतलब क्या होता है, उगना होता है। ये वाला राइज, राइज्ड, राइज्ड, इसका मतलब होता है सर खड़ा करना। किसी बूढ़े व्यक्ति को आपने सहारा देके खड़ा कर दिया, या आपने अपना हाथ उठाया, पैर उठाया, ठीक है, नाक उठाया, चेहरा उठाया, बाल उठाया, कुछ भी उठाया, तो सर ये वाला राइज हो जाएगा। जैसे यहां पे फोकस करो कि सर द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है। ही राइजेज, उसने उठाया, हिज हैंड, अपना हाथ, आस्किंग फॉर क्वेश्चंस,
आस्किंग फॉर क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, पर्सन पूछने के लिए। इज इट ओके? क्लियर है? उम्मीद करूंगा राइज वाली बात समझ में आई होगी। उम्मीद करूंगा राइज वाली बात आपके समझ में आई होगी। बेटा क्लियर है? राइज और राइज में फर्क समझ में आ गया? आगे वाली वर्ब पे फोकस करते हैं। अगली दो वर्ब जिनके बारे में भी काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, चैप्टर वर्ब का पढ़ रहे हैं, और मैं वर्ब में घोड़ मथोड़ नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक चीज को कील टू कील बता रहा हूं, बारीक से बारीक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये चीज समझ में आ गई ना बेटा, ये चीज समझ में आ गई तो ऐसे मान लेना आपको मतलब सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी सेंटेंस को समझना ही है। जरा देखो बेटा, लीव करना कि सर लीव का मतलब, कि लीव के कई अर्थ है, अभी मैं बताऊंगा आपको कई अर्थ होते हैं लीव कि सर लीव लेफ्ट और लेफ्ट, और इसका मतलब होता है सर लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ जाना, छोड़ना। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा है गुरुजी गाना गाओ। गाएंगे बेटा, गाएंगे, बाद में गाएंगे, है ना। लीव कि सर लीव का मतलब छोड़ना। लीव लेफ्ट और लेफ्ट अभी बात करेंगे। और चलो सर दूसरी वर्ब लिफ्ट कि गुरुजी गाना आता है अदनाम सामी का, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। वो लिफ्ट क्या होता है कि सर लिफ्ट मतलब मूव करना, लिफ्ट का मतलब उठाना कि सर लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, क्योंकि लिफ्ट का मतलब लिफ्ट होता है और लीव का मतलब सर लीव होता है। अब ये होता क्या है तो जरा समझिए मेरे बच्चों, देखिएगा। पहली वर्ब है लीव, LEAVE, लीव। इसके गुरुजी दो तीन अर्थ हैं, इसके दो तीन अर्थ है। अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है छोड़ना। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है सर छोड़ना। और अगर सर ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो सर इसका मतलब होता है छुट्टी। इसका मतलब क्या होता है? छुट्टी। और सर एक दूसरा अर्थ होता है इसका पत्ता। दूसरा अर्थ क्या होता है? पत्ता होता है सर। कि एक तो छुट्टी, बचपन से लिखते आ रहे कि गुरुजी एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करे, गिव मी वन डे लीव। वो लीव क्या था? वो लीव यही तो था। नाउन है तो सर छुट्टी, और इसी नाउन का एक अर्थ और है सर। कैसे? जैसे बताओ बेटा, एक बार मुझे इधर लिख रहा हूं कोने के अंदर, मैंने लिखा KIT, काइट। गुरुजी काइट का मतलब पतंग होता है, लेकिन काइट का मतलब चील भी तो होता है ना। काइट का मतलब चील भी तो होता है। वैसा का वैसा सर लीव का मतलब छुट्टी और पत्ता भी होता है सर। इसका प्लूरल, इसका प्लूरल कि LEAVES, ये होता है क्या? ये होता है क्या? कि नहीं सर, ये गलत है। वो तो लीफ होता है सर। ये कंफ्यूजन था बच्चों का, कमेंट करके पूछ रहे थे, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि सर ये पत्ता नहीं है, ये यहां इसमें एस लगाओगे तो पत्ता बनेगा। ये लीव्स जो, एक मिनट यहां वापस से लिखता हूं मैं, यहां देखिए कि सर ये जो पत्ता आप बता रहे हैं, इस पत्ते को बोलते हैं, और पत्ता नहीं होगा इसको फिर हम पत्ते बोलेंगे कि गुरुजी ये पत्ते हो जाएगा। लेकिन पत्ते कब होगा जरा देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि सर वो होगा ये वाला LEAVES। ये लीव्स नामक शब्द पत्ते हैं, ये लीव्स नामक शब्द पत्ते हैं, और इसका सिंगुलर होता है लीफ। इसका सिंगुलर क्या होता है बेटा? लीफ होता है। तो सर लीव का मतलब छुट्टी हो गया, और इसमें एस लगा देंगे, और इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब पत्ते हो जाएगा, और इस पत्ते का सिंगुलर लीफ होता है। लेकिन सर हम बात कर रहे हैं वर्ब की, इसका मतलब हो गया छोड़ना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है कि गुरुजी लेफ्ट होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है कि सर लेफ्ट होती है, जिसका मतलब मेन क्या है? छोड़ना। जिसका मेन अर्थ क्या है? छोड़ना। चलो सर ये बात समझ में आ गई। और ऐसी की ऐसी दूसरी वर्ब और थी लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि गुरुजी लिफ्ट का मतलब तो बहुत कुछ होता है। जैसे हम पैदल पैदल चल रहे हैं और हमें लिफ्ट चाहिए तो बोलते हैं ना लिफ्ट प्लीज, ऐसे ऐसे करके इशारा दिखाते हैं मूवीज में। मूवीज में इशारा दिखाते हैं लिफ्ट, लिफ्ट देना मतलब उठाकर ले जाना।
मतलब उठाकर ले जा रहा है, तो इसका एक अर्थ हो गया उठाना, इसका एक अर्थ क्या हो गया उठाना। और लिफ्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कि सर ईडी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ गई बेटा। चल फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ये देख लीजिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा, पढ़ना शुरू करो यहां से कि ही मतलब उसने लेफ्ट आया है। बेटा लेफ्ट का मतलब फटाफट कमेंट कर, लेफ्ट कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है कि सर लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना, ही मतलब उसने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, मी मतलब मुझे, एलोन मतलब अकेला, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया यस्टरडे, उसने मुझे कल अकेला छोड़ दिया। तो बेटा ये है वो लेफ्ट। तो अगर छोड़ने की बात की जाएगी, जैसे एक चोर, सुनना, एक चोर किसी के घर में घुस गया, सोना चांदी पैसा वैसा अपने बैग में भर लिया, है ना, अपने बैग में भर लिया और बैग को छोड़कर ही चला गया। आदमी जगे, लोग जगे, तो बैग को छोड़कर चला गया। वो छोड़ना क्या है, अरे वो छोड़ना क्या है, वो छोड़ना सर लीव है, और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी। दूसरा, ही मतलब उसने, लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब उठाया, उसने खुद ने उठाया है, उसने क्या उठाया है, ए बॉक्स विद करीज, ए बॉक्स विद करीज, एक बॉक्स उठाया जोश के साथ में, ताकत के साथ में, जुनून के साथ में, साहस के साथ में, डेयरिंग के साथ में। तो सर समझ में आ गया, ये लीव तो छोड़ना होता है और ये लिफ्ट उठाना होता है। ये लिफ्ट क्या होता है, उठाना होता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसे जिस दिन ये वर्ब पूरी हो जाएगी ना, तो मैं एक अलग ही जोश होगा वर्ब को लेकर, और मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो। चलो बेटा अब आगे और बात करते हैं। अब गुरुजी 3 वर्ब और है, ठीक है, 3 वर्ब। पहली सर फॉल, दूसरी फेल और तीसरी फील। सर ये बहुत डिस्टर्ब करती है, ये वर्ब्स, ये वर्ब्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। फॉल, फेल, 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 फेलिड, फेलिड, फील, फेल्ट, फेल्ट। देखिएगा, समझिएगा कि सर आप बता रहे हो वर्ब है फॉल, इस फॉल का मतलब सर हमने पढ़ रखा है गिरना, इस फॉल का मतलब हमने क्या पढ़ रखा है, गिरना। आप जा रहे हो ठोकर खाकर गिर गए कि गुरुजी फॉल होना। कोई छोटा बच्चा अपने परिवार में चलना सीख रहा है, अभी अभी चलना सीख रहा है, और वो चलता 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 गिर जाता है, वो गिरना क्या होता है कि गुरुजी फॉल होता है। तुम बाइक से जा रहे हो, तुम नहीं, तुम्हें फील हो रहा है एक्सेप्ट तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं हो ऐसा तो, लेकिन मान लो मैं बाइक से जा रहा हूं और मेरी बाइक फिसल गई और मैं गिर गया, तो वो गिरना क्या कहलाता है कि गुरुजी वो गिरना फॉल कहलाता है। वो गिरना क्या कहलाता है कि गुरुजी वो फॉल गिरना कहलाता है। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सर फेल, FELL, फॉल, फेल। वो फॉल, फेल और फॉलन होती है, फॉल, फेल और फॉलन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। फॉल, फेल, फॉलन नहीं होती यार, फेल ही होती है, फॉल, फेल, फेल। दोबारा देखो एक बार, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि सर फॉल की बात कर रहे हैं, फॉल मतलब गिरना हो गया, चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी। फॉल के बाद में सर फेल हो गया, और फिर से एक फेल और लिखा हुआ, ये फेल हो गया, तो सर ये गिरना हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सर इसकी आईएनजी वाली वर्ब कैसी होगी बेटा, वो तो आईएनजी लगा दो, FALLING, फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब गिरना। चलो ठीक है सर, ये बात हमारे क्लियर हो गई। लेकिन सर एक ऐसी की ऐसी एक वर्ब और है जिसका मतलब ये वाला फेल होता है, तो सर ये दोनों सेम है। अब सर हम अंतर कैसे करेंगे, प्रॉब्लम यही तो है, कंफ्यूजन यही तो है कि सर ये भी फेल है और ये भी फेल है, लेकिन इस फेल का मतलब क्या होता है कि गुरुजी इस फेल का मतलब होता है काट कर गिराना, काट कर गिराना, गिराना। इस, अरे यार दोबारा से लिखना पड़ेगा वापस से, चलो फटाफट लिख देता हूं मैं। हमने लिखा फॉल, फेल, फेल और फॉलिंग, इसका मतलब मैंने आपको बताया गिरना। चलो ठीक है सर, दूसरा वर्ड था फेल, FELL, फेल, फेल, फेलिड,
फैलिड और फेलिंग। इसका मतलब था काट कर गिराना, काट कर गिराना, काट कर गिराना। तो सर आप अंतर हमें इनमें करना है, अंतर हमें इसमें करना है, इस फेल में और इस फेल में। अगर तुम्हारे सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है किसी पेड़ को तुमने काट कर गिरा दिया, पेड़ को काटा गिरा दी, टहनी काटी और गिरा दी, कोई पेड़ का पत्ता वगैरह तुमने काट दिया और गिरा दिया, किसी को काट कर गिराना, आदमी की बात नहीं हो रही है कि सोचो गुरुजी कोई कुल्हाड़ी ली मैंने और किसी आदमी के 2 टुकड़े करके गिरा दिए, ऐसा मत करना रे। कोई पत्ता काट दिया, पत्ता तो क्या काटते तोड़ते हैं यार, कोई छाल काट दी, कोई छीनी काट दी, कोई हथौड़ा काट दिया, ऐसा कुछ भी है ना, कोई लकड़ी वकड़ी काट दी, काट कर गिराना वो तो सर ये वाला होता है। और अगर गिरने की ही बात हो रही है, नॉर्मल कोई व्यक्ति गिर गया, ठोकर खाकर ही गिर गया, वो ये वाला फेल होता है। दोनों में अंतर है, ठीक है। इस वाली वर्ब में ईडी लगता है, ईडी लगता है, और ये एफ ई डबल एल होता है। और एक वर्ब और है सर फील, एक वर्ब और है सर फील। फील की सेकंड फॉर्म, फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है कि गुरुजी फेल्ट होती है, एफ ई एल टी, फील फेल्ट फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सर महसूस करना, इसका मतलब क्या होता है महसूस करना। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अर्थ में अंतर है, अर्थ में अंतर है, यही तो सीखना है। कंफ्यूजन इन्हीं का ही तो हो रहा है। और किसका कंफ्यूजन हो रहा है, जरा सेंटेंस देखिए सारे बच्चे सेंटेंस देखिए। यहां से स्टार्ट करता हूं कि सर आई मतलब मैंने या मैं, एफ ई डबल एल फेल, एफ ई डबल एल फेल। गुरुजी अब ये पता नहीं ये वाला फेल है कि ये वाला फेल है, मुझे आप कमेंट करके बताओगे ये फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तुरंत कमेंट करो, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मैंने नहीं पढ़ा इस सेंटेंस को, मुझे बच्चा बताएगा ये वाला फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कमेंट करो फटाफट, जल्दी से बताओ ये वाला फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तुरंत स्पीड के साथ में, शाबाश, जल्दी से स्पीड के साथ में कि सर ये वाला फेल कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। तुरंत स्पीड के साथ में, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। बेटा ऐसे पता चल जाएगा अर्थ, इसी से पता चल जाएगा अर्थ तुम्हें, फटाफट इसी से अर्थ पता चल जाएगा। जल्दी से बताओ स्पीड के साथ में क्या होगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे गुरुजी यहां बोला जा रहा है कि आई मतलब मैं, इन द वे रास्ते के अंदर, यस्टरडे मतलब कल, कि गुरुजी दो बातें हो रही है। एक तो यस्टरडे लिखा हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी बात रास्ते में कोई पेड़ का नाम नहीं आया, कोई टहनी का नाम नहीं आया, कोई शाखा का नाम भी नहीं आया। इसका मतलब सर गिरने की बात कर रही है कि आई फेल, मैं गिर गया, इन द वे रास्ते में कल। चलो बच्चा, एफ ई डबल एल ई डी फेलिड, ये तो वो है, ये तो ये है फेलिड कि मैंने काट कर गिरा दिया, इस यहीं पे अर्थ निकल गया, मैंने काट कर गिरा दिया सम ट्रीज, कुछ पेड़ों को, इन 2020 में मैंने कुछ पेड़ों को काट कर गिरा दिया था। फिर है माई आईज, मेरी आंखें हैं, ये काली काली आंखें, तुरुरु, ऐसे गाना भी आता है ना उसका, किसका, हाँ खान साहब का, कि माई आईज, कि गुरुजी मेरी आंखें, फील महसूस करती है, गुरुजी मेरी आंखें महसूस करती है, रियली सोर, है ना, मेरी आंखों में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है सर मेरे को, है ना, मेरी आंखों में थोड़ी सी मुझे क्या लग रही है, गड़बड़ लग रही है। रे काली काली आंखें है तो यार गड़बड़ लगेगी, है ये तिरछी नजरें कमाल करती है, मुकेश सर कहते हैं, है ना, वो तिरछी नजरें ही बेटा ये, कि सर माई आईज फील रियली सोर, मेरी आंखें बहुत थोड़ा सा गलत फील कर रही है ना। क्लियर है बेटा, फॉल, फेल और फील समझा चुका हूं, आगे बढ़ रहा हूं, समझा चुका हूं, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। चलिए, ओ ये देखिए बेटा, ये देखिए 3:30 बजे, आज 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये तुम्हारा महासंग्राम होगा इंग्लिश का, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस के जोड़े आएंगे, 5 पैसिव वॉइस, 5 नरेशन, 5 करेक्ट फॉर्म, 5 वोकेबलरी, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे। ओके, हाँ बेटा, जो फॉलन आप बता रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल है,
जिस फॉलन की आप बात कर रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी लिखा हुआ है, आ जाएगा, तसल्ली रखो, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूं। अब आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अंतर करते रहना बेटा। दोनों में अंतर बताओ, दोनों में अंतर बताओ, नोटिस और फाइंड में, नोटिस और फाइंड में अंतर बताओ। इतनी जबरदस्त बातें बताऊंगा यहां पे, तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। फटाफट नोट करते हुए चलो, फटाफट नोट करते हुए चलो। नोटिस और फाइंड में क्या फर्क है? नोटिस और फाइंड में क्या फर्क है बेटा? जल्दी से बताते रहो, नोटिस और फाइंड में क्या फर्क है? बिल्कुल, नोटिस और फाइंड में क्या फर्क है? तुरंत स्पीड के साथ में, नोटिस और फाइंड में क्या फर्क है? कि सर नोटिस का मतलब होता है देखना, नोटिस का मतलब क्या होता है? देखना। आपने किसी व्यक्ति को नोटिस किया, आप, वर्ब है बेटा नोटिस, दो चीजें हैं नोटिस, NOTIC। नोटिस के दो मीनिंग है, एक तो नाउन है और एक वर्ब है। और अगर वर्ब है तो देखना है, और नाउन है तो रिपोर्ट है। नाउन है तो एक तरीके से क्या होती है? ये रिपोर्ट होती है। नाउन है तो रिपोर्ट है, लेकिन अगर वर्ब है तो देखना होता है। मैंने नोटिस करा था वो वहां से जा रहा था, मैंने नोटिस करा था वो उधर ऐसे ऐसे कुछ काम कर रहा था, वो नोटिस देखना होता है सर। लेकिन सर फाइंड क्या होता है? पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया था। फाइंड क्या होता है? सी समथिंग डूइंग, किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखना, किसी को कुछ करते हुए देखना फाइंड होता है, फाइंड। और इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म FOUND, फाउंड। नोटिस कर लो बेटा कि सर नोटिस का मतलब देखना और फाइंड का मतलब होता है किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना। कोई प्रॉब्लम है? जैसे मान लो तुम पिज्जा विज्जा खाकर, बर्गर वर्गर खाकर किसी गली में से होते हुए जा रहे हो और तुमने अचानक देखा और यार कोई व्यक्ति साइकिल चुरा रहा है, कोई व्यक्ति बाइक चुरा रहा है, कोई व्यक्ति नाच रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। किसी को कुछ करते हुए देखना, किसी को कुछ करते हुए देखना फाइंड होता है, किसी को कुछ करते हुए देखना फाइंड होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं, अगली वाली वर्ब पे फोकस करते हैं। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर दो वर्ब है, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइड और ड्राइव? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइड और ड्राइव? राइड में और ड्राइविंग में क्या फर्क है? राइड और ड्राइव में क्या फर्क है? तुरंत स्पीड के साथ में, राइड और ड्राइव में क्या फर्क है? राइड रोड राइडन, राइड रोड रिडन, और ड्राइव ड्रॉव और ड्रीवन, ड्राइव ड्रॉव और ड्रीवन, राइड रॉड और रिडन। दोनों का मतलब सवारी करना ही होता है, लेकिन क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? शाबाश, फटाफट। राइड और ड्राइव में क्या फर्क है? कि सर राइड का मतलब होता है दो पहियों वाली गाड़ी पर बैठकर अगर हम जाते हैं तो वो राइड होता है, किसी की पीठ के ऊपर बैठकर हम जाते हैं तो वो राइड होता है। दो पहियों वाली गाड़ी में जाते हैं तो सर राइड होता है, किसी की पीठ पर बैठकर हम सवारी करते हैं वो भी राइड होता है। जैसे आप कैमल पर सवारी कर रहे हैं तो सर राइड आएगा, आप हॉर्स पे सवारी कर रहे हैं तो राइड आएगा, आप बाइसिकल पर, BICYCLE बाइसिकल, आप बाइसिकल पर सवारी कर रहे हैं तो राइड आएगा, आप बाइक पे सवारी कर रहे हैं तो राइड आएगा। ठीक है, आप गधे घोड़े ऊंट बैल भैंस बकरी किसी पर भी सवारी कर रहे हैं तो राइड आएगा। और थोड़ा सा और बताऊं, जिसमें हमारे दोनों पैर, जिसमें हमारे दोनों पैर यू रहे, जिसमें हमारे दोनों पैर यू इस स्थिति में रहे वो राइड होता है। दोनों पैर आपस में यू इस तरीके से रहे तो सर वो राइड होता है। और जिसमें दोनों पैर सामने की तरफ रहे, जिसमें दोनों पैर सामने की तरफ रहे वो ड्राइव होता है। वो क्या होता है? ड्राइव। और ड्राइव फोर व्हीलर्स पे किया जाता है, जैसे कार हो गया, जैसे बस हो गया, है ना, जैसे ट्रैक्टर वगैरह कुछ हो गया, ऐसा कुछ। तो बेटा समझ में आ गई होगी ढंग से सारी बात। मैंने क्या समझाया कि सर राइडिंग के अंदर हमारे दोनों पैर इस स्थिति में रहते हैं और ड्राइव के अंदर हमारे दोनों पैर सीधी अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? सीधी अवस्था में। दिस इज द भयंकर डिफरेंस बिटवीन द राइड और ड्राइव। सवारी करना दोनों का मीनिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए सर, दोनों में अंतर बताइए।
इसका भी काफी एरर पूछा जाता है। सिंक और ड्रॉन, सिंक और ड्रॉन, अंतर बताइए बेटा, अंतर बताइए। जबरदस्त अंतरों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कोई फालतू बकवास नहीं चल रही है। सिंक और ड्रॉन में क्या फर्क है सर? सिंक और ड्रॉन में क्या फर्क है? जल्दी से स्पीड के साथ में प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा, क्योंकि ये जो सर वर्ब का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये जीरो से हीरो चल रहा है, ये जीरो से हीरो चल रहा है। ऐसे ही नहीं है। आरएस टीम एक बार वादा कर दिया कि 20 में से 20 आएंगे इंग्लिश में, तो 20 में से 20 ही आएंगे। बस पढ़ने की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि ये बंदा कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल टू डिटेल बात कर रहा है। बस कमी तुम्हारी है कि तुम लोग यहां पर क्या करने के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर तुम बातें करने के लिए आ रहे हो। डिपेंड ऑन यू। बेटा सिंक और ड्रॉन में क्या फर्क है? सिंक और ड्रॉन में क्या फर्क है? शाबाश, बताओ सर, सिंक और ड्रॉन में क्या फर्क है? कि सर ये भी डूबना होता है और ये भी डूबना ही होता है। दोनों का मीनिंग डूबना ही है, दोनों का मीनिंग डूबना ही है। लेकिन कौन कौन सा डूबना? एक तो सर निर्जीव वस्तु डूबती है और एक सजीव डूबता है। एक तो निर्जीव डूबता है और एक सजीव डूबता है। कि गुरुजी जो निर्जीव डूबता है वो सिंक होता है, जो निर्जीव डूबता है ना वो सिंक होता है। ठीक है, जो निर्जीव डूबता है ना वो सिंक होता है। जैसे जहाज डूब गया, जैसे पेन डूब गया, जैसे सिक्का डूब गया, जैसे पेन डूब गया। सर ये डूबना, कोई भी डूबना हो, जैसे कोई भी आइटम है, जैसे ये क्या है, रिमोट है, डूब गया पानी के अंदर, तो सर सिंक आएगा। लेकिन सर कोई बॉय डूब गया, कोई गर्ल डूब गई, कोई मैन डूब गया, कोई विमेन डूब गई, अगर सजीवों की बात की जाएगी, इंसानों की बात की जाएगी तो सर ड्रॉन होता है, और निर्जीवों की बात की जाएगी तो सिंक होता है। गुरुजी क्वेश्चन में कैसे आएगा? जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि टाइटैनिक डूब गया, क्वेश्चन आएगा कि एक बहुत बड़ा जहाज था टाइटैनिक करके, जिसके बारे में यह कहा जाता था, उसकी क्वालिटी यह थी कि कभी डूबेगा नहीं, और पहले ही दिन डूब गया। जिस दिन शुरू हुआ था, जिस दिन उसकी लॉन्चिंग हुई थी, उसी दिन डूब गया। उस डूबने के लिए सिंक नामक शब्द का यूज होगा, सिंक, सैंक या संक। लेकिन अगर तुमने लगा दिया ड्रॉन, ड्रॉनिड और ड्रॉन्ड, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस यही है सर, थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि अगर कोई सजीव डूब रहा है तो सर ये ड्रॉन ये आ जाएगा, और कोई निर्जीव डूब रहा है तो सर सिंक आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ले चल फिर और आगे बढ़ाता हूं। दोनों में अंतर बता, दोनों में अंतर बता बेटा, दोनों में अंतर बता फटाफट। हेव और हेव, दो हेव लिखे हुए हैं, दो हेव लिखे हुए हैं, दो हेव लिखे हुए हैं बेटा, फटाफट दो हेव लिखे हुए हैं, दो हेव लिखे हुए हैं। एक हेव का मतलब रखना है, एक हेव का मतलब रखना है, और दूसरे हेव का मतलब लेना है। दो हेव है सर, दोनों के अलग अलग मीन है, और मेरी गारंटी है तुम में से 95% बच्चों ने यह पढ़ रखा है कि सर हेव का मतलब रखना होता है, लेकिन केवल 5% उन्होंने पढ़ रखा है कि सर लेना भी होता है, लेना भी होता है। और गुरुजी अगर रखने की बात की जाती है तो आईएनजी नहीं आता, रखने की बात की जाती है तो आईएनजी नहीं आता, लेकिन लेने की बात की जाती है तो आईएनजी आता है, तो आईएनजी आता है। ये है सर स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव, ये है सर स्टेटिव वर्ब, और ये सर यहां है डायनेमिक वर्ब, ये यहां पर है डायनेमिक वर्ब। ये अंतर बेटा हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा ये अंतर। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैव, हैव एंड हैव, बिग डिफरेंस बेटा, बिग डिफरेंस। समझ ले ढंग से। आज तेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है समझने का कि गुरुजी हैव का मतलब रखना होता है, और रखने के अंदर आईएनजी का यूज नहीं होता। लेकिन सर हेव का मतलब लेना हो, हेव का मतलब अगर लेना हो तो सर हम आईएनजी लगा सकते हैं, हम आईएनजी लगा सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इस बात को ढंग से गांठ बांध लेना कि अगर गुरुजी रखने की बात की जाएगी तो आईएनजी नहीं आएगा, और लेने की बात की जाएगी तो आईएनजी
आ जाएगा। तो ले फिर और आगे चल, और आगे बढ़ बेटा, और आगे बढ़, यहां पे आ जा। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है गुरुजी? PRACTICE प्रैक्टिस अगर है तो ये नाउन है, और PRACTISE है तो गुरुजी ये वर्ब है। और इसका मतलब तो सर अभ्यास, इसका मतलब तो क्या है सर? अभ्यास। और इसका मतलब है सर अभ्यास करना, इसका मतलब क्या है? अभ्यास करना। फर्क है सर दोनों में। और आगे बढ़, ये ले ADVICE और ADVIAC, ये तो मैं नाउन में पढ़ा चुका था कि सर एडवाइस का मतलब वर्ब है, जिसका मतलब होता है सलाह देना, जिसका मतलब क्या होता है सर? सलाह देना। और ये ADVICE ये सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसका मतलब, एक का मतलब होता है सलाह है। और सर एक वर्ड और होता है ADVICES, एडवाइसिस, एडवाइसिस होता है, ये सिंगुलर है। एडवाइसिस नामक शब्द सिंगुलर है और इसका मतलब सूचना होती है, और इसका मतलब क्या होती है? सूचना होती है। पढ़ा चुका हूं, ये देख लीजिए COMPLAINT कंप्लेंट। गुरुजी कंप्लेंट का मतलब शिकायत होती है, कंप्लेंट का मतलब शिकायत होती है, और कंप्लेन का मतलब शिकायत करना होता है, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना होता है। डिफरेंस है बेटा, फटाफट नोट्स बनाओ, फटाफट नोट्स बनाओ बेटा। शिकायत, कंप्लेंट और कंप्लेन दोनों में फर्क है बेटा, दोनों में फर्क है। जहर है बेटा कॉन्सेप्ट, तो बस कमी है बच्चे ध्यान नहीं लगा रहे हैं अभी, है ना, कहीं और मतलब ध्यान लगा रहे हैं बेटा। शिकायत, कंप्लेंट मतलब कि सर शिकायत, और कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना बेटा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे। बना लिए होंगे नोट्स कि गुरुजी एडवाइस, इसका प्रोनाउंस होता है एडवाइस, एडवाइस, और इसका प्रोनाउंस होता है एडवाइस, इसका प्रोनाउंस होता है एडवाइस। दोनों में फर्क है कि सर ये होता है कंप्लेंट और ये होता है कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। और बढ़ बेटा, और बढ़ आगे, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। ये देख, इफेक्ट, अफेक्ट, हियर, लिसन, हील और हील, इनमें फर्क समझेंगे अब कि गुरुजी इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब सर प्रभाव, इफेक्ट का मतलब सर प्रभाव होता है। और सर एक वर्ड और होता है EFFECTS इफेक्ट्स, और इस इफेक्ट्स का मतलब संपत्ति होता है। संपत्ति कैसे लिखते हैं यार? संपत्ति देख लेना अपने अपने हिसाब से, है ना। संपत्ति कि सर इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ये नाउन है, और इफेक्ट्स अगर लगा हुआ आ जाए तो उसका मतलब संपत्ति होता है। और अफेक्ट का मतलब सर प्रभाव डालना, अफेक्ट का मतलब सर प्रभाव डालना। और इसका क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, एक बार इसका क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, अफेक्ट का, इसका अफेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? और चलो आगे कि गुरुजी अब आओ हियर के अंदर, हियर में आओ। इस हियर का मतलब क्या होता है कि सर इस हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना। और ये आता है जनरली सुनना, GENERALLY, जनरली, जनरली सुनना। और लिसन कि गुरुजी ये भी सुनना ही होता है, ये भी सुनना ही होता है, लेकिन ये होता है फोकस करके सुनना। ये कैसे सुनना होता है? फोकस करके सुनना। अगर तुम कोई चीज ध्यान से सुन रहे हो, अगर कोई चीज तुम ध्यान से सुन रहे हो तो वो लिसन होता है। लेकिन तुम पढ़ते पढ़ते डीजे की आवाज आ गई कि एक बार आजा आजा आजा, तो तुरंत आवाज तुम्हारा ध्यान उधर जाता है, तो बेटा वो सुनना हियर होता है। वो जो ध्यान भटकाने वाली जो सुनना होता है वो हियर होता है, और जो गौर से सुना जाता है, बिल्कुल ध्यान करके सुना जाता है, वो लिसन होता है। वो क्या होता है? लिसन होता है। और सर इसके अंदर ING नहीं आता, HEARING, हियरिंग में ING नहीं आता, लेकिन हियरिंग के अंदर सुनवाई करने के लिए ING आता है। सुनवाई करना, सुनवाई करना, सुनवाई करने के लिए ING आता है।
सुनवाई करने के लिए आईएनजी आता है। क्लियर है बेटा? आगे वाले पे हील, कि सर हील का मतलब क्या होता है? कि गुरुजी हील का मतलब होता है उपचार करना, उपचार करना। इस हील का मतलब उपचार करना होता है। और ये हील कि सर हनी सिंह कहता है कि ये तो हाई हील्स की गलती है जो तू टिकटम टिकटम चलती है, हैं? ये हाई हील्स की गलती है जो तू टिकटम 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 चलती है, लेफ्ट राइट हाल है, वो वाली बात है बेटा, हील। और ये हील एडी होती है सर, ये हील एडी होती है, ये हील एडी होती है। और HILL हिल ये अलग चीज है, ये पहाड़ी होती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे चल रहा हूं, जरा फोकस कीजिएगा किस चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो सुन मेरे लाल, जरा देख स्क्रीन के ऊपर, आगे फिर से कुछ वर्ब्स लिखी हुई है, बात करते हैं। 2 वर्ब है, एक लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब और एक लिखा हुआ है प्रोस्क्राइब। क्राइब क्राइब है, लेकिन यह है प्रेस्क्राइब और यह है प्रोस्क्राइब, दोनों में फर्क है। प्रेस्क्राइब करना और प्रोस्क्राइब करना, दोनों में रात दिन का फर्क है। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब बहुत फर्क है बेटा। जैसे तुम इन 3 वर्ड्स के अंदर अंतर जानते हो ना आसानी से, वैसे तुम इसमें भी अंतर जानो। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है एडवाइस देना और एडवाइस का मतलब होता है सर सलाह देना। तुम्हें पता होगा ये वर्ड कब यूज किया जाता है। तुम अगर कभी डॉक्टर के पास गए हो, इस वर्ड का पर्टिकुलर यूज कहां होता है। जैसे ये वर्ड तो डॉक्टर देता है, टीचर भी देता है, मदर भी देती है, फादर भी देते हैं, बड़े भैया भी देते हैं, हर कोई देता है एडवाइस, सलाह 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 सलाह। लेकिन मेन प्रेस्क्राइब का यूज कब किया जाता है? डॉक्टर जो पर्ची लिख कर देता है ना, उसमें प्रेस्क्राइब लिखा हुआ रहता है, वो सलाह होती है। और सर ये प्रोस्क्राइब क्या है? ये प्रोस्क्राइब है सर बॉयकॉट कर देना, बाइकाट कर देना, एकदम हटा देना, जड़ मूल से समाप्त कर देना, जड़ मूल से समाप्त कर देना, प्रोस्क्राइब करना, जड़ मूल से समाप्त कर देना, प्रोस्क्राइब करना, जड़ मूल से समाप्त कर देना, प्रोस्क्राइब करना। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन भी लाया हूं, इनके क्वेश्चंस भी है। रुक जा लाला, थोड़ी देर रुक जा। अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। गुरुजी अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना, इसका मतलब अपनाना होता है। और सर ADAPT अडेप्ट क्या होता है? कि गुरुजी अडेप्ट का मतलब एक तरीके से ढालना, एक तरीके से ढालना या बनाना, ढालना या फिर बनाना, बनाना। और सर अडेप्ट क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है सर, ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव अडेप्ट। और अडेप्ट का मतलब होता है सर परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है स्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड होता है, परफेक्ट होता है सर, वो अडेप्ट होता है। ADEPT, ADAPT, ADOPT। ओ का फर्क है, ए का फर्क है और ई का फर्क है। इस ओ से अपनाना हो गया, इस ए से ढालना हो गया और इस ई से परफेक्ट हो गया, है ना। ऐसे याद नहीं हो तो ई से एक्सपर्ट कर लो, EXPERT याद हो जाएगा। कि अडेप्ट की स्पेलिंग में अगर ई आ रहा है तो एक्सपर्ट से याद कर लिया, ई आ रहा है तो एक्सपर्ट से याद कर लिया, ठीक है। और अडॉप्ट से मतलब क्या हो गया? किसी चीज को बनाना, और ये अडेप्ट है, और ये अडॉप्ट मतलब अपनाना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर हम पढ़ रहे हैं वर्ब। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। और वर्ब का मतलब ऐसे ही नहीं है कि छोटी मोटी सी खाना पूर्ति करी और पढ़ाकर समाप्त कर दिया। ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया जाता है। किताब नोट्स दे दिए कि बेटा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। ले और आगे बढ़। अमेंड और इमेंड फर्क करता हुआ चल, अमेंड और इमेंड, लॉथ और लॉथ फर्क करता हुआ चल। AMEND अमेंड, अमेंड का मतलब बोलते हैं ना सर अमेंडमेंट करना, करेक्शन, सुधार, करेक्शन सुधार करना। और सर इमेंड ये क्या होता है? टू फाइंड आउट एरर, एरर ढूंढना, गलती ढूंढना। बोलते हैं ना क्वेश्चन के अंदर एरर बता, क्वेश्चन के अंदर एरर बता, तो क्वेश्चन के अंदर एरर बताना क्या होता है? इमेंड होता है। इमेंड एरर बताना, इमेंड एरर बताना, इमेंड एरर बताना, रट्टा मार लो, याद कर लो। इमेंड एरर बताना और अमेंड सुधार करना, अमेंड सुधार करना। LOATHE लोथे, इसको याद करवाया था ना, लोथड़ा, इसको याद करवाया था, लोथड़ा, मांस का लोथड़ा। और मांस के लोथड़े को देखते ही डिसलाइक करने का मन करता है।
क्या करने का मन करता है? डिसलाइक करने का मन करता है। और लॉथ का मतलब होता है किसी की इच्छा नहीं होना, किसी की इच्छा नहीं होना। बेटा पढ़ना पड़ेगा, बेटा पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, पढ़ना पड़ेगा। ले चल आगे आ जा, इनमें अंतर बता दे। अब इनमें अंतर बता दे। पहली बात तो बोलना नहीं आता, पहली बात तो 90% लोगों को बोलना नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बोलना नहीं आता बेटा। जरा लिखकर कमेंट करो ये क्या लिखा हुआ है, फटाफट कमेंट करो। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? LOSE। LOSE का प्रोनाउंस क्या होता है? LOSE का प्रोनाउंस क्या होता है? कमेंट करो देखे फटाफट। LOSE प्रोनाउंस क्या होगा इसका? LOSE का प्रोनाउंस क्या होगा? कि सर इसका प्रोनाउंस होता है लूज। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? लूज होता है। अब तुम कहोगे सर लूज तो ये होता है, नहीं रे लाला नहीं, ये लूस होता है। ये क्या होता है? लूस होता है। और ये क्या होता है? लॉस होता है। ये क्या होता है? लॉस होता है। फर्क है दोनों में कि सर ये लॉस तो नाउन है और ये लूस कि सर ये लूज एडजेक्टिव है और ये लूज सर ये लूज वर्ब है, जिसका मतलब खोना होता है। जिसका मतलब क्या होता है? खोना। कोई चीज खो जाती है, खो जाती है तो LOSE लूज। और कोई चीज हार गया, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ एंड हानि, ये लाभ है। और LOSE लूज सर ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ढीला होना। ढीला ढीला क्या होता है? ढीला ढीला होना। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे चल बेटा। और देख आगे लिखा हुआ है सेंश्योर। ये क्या होता है? कि सर ये तो काफी बार आपने वोकेब वाली क्लास में करवा दिया। वोकेब वाली क्लास में ये वर्ड तो काफी बार करवाया, क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। और सेंसोर, सेंसोर का मतलब सर बैन लगाना। बैन का मतलब किसी पर प्रतिबंध लगा देना। बैन का मतलब किसी पर प्रतिबंध लगा देना। बैन का मतलब किसी पर प्रतिबंध लगा देना। क्या लगा देना बेटा? प्रतिबंध लगा देना। क्लियर है? सेंश्योर क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, और सेंसोर का मतलब किसी पर प्रतिबंध लगा देना। ले चलो और बढ़ आगे। ये अंतर बता, इनमें अंतर बताओ बेटा, इनमें अंतर बताओ। सी, लुक, स्टेयर और पीप। सी का मतलब क्या? लुक का मतलब क्या? स्टेयर का मतलब क्या? पीप का मतलब क्या? और वॉच का मतलब क्या? अंतर बताओ। 1 2 3 4 5 5 शब्द है, अंतर बताओ। 5 शब्द है, अंतर बताओ फटाफट फटाफट अंतर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम? अमंग देम इनमें क्या डिफरेंस है? सी, लुक, स्टेयर, पीप और वॉच। सी, लुक, स्टेयर, पीप और वॉच में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? बताओ बेटा। सी, लुक, स्टेयर, पीप और वॉच क्या डिफरेंस है? फटाफट कमेंट करो। सी, लुक, स्टेयर, पीप और वॉच में क्या डिफरेंस है? बस बेटा थोड़ा सा और लूंगा क्लास, फिर आपको छुट्टी दे दी जाएगी और फिर उस छुट्टी के दौरान आप आराम से पढ़ लेना। लास्ट करवा देता हूं। देखिए एक बार देख लेते कितने एक है। एक स्लाइड, 2 3 4 5 5 स्लाइड है बेटा, 5 स्लाइड है ना? 5 स्लाइड है। चलो फिर ऐसे करता हूं, इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे शायद। 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। इसके बाद में क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे करते हैं, आपको कल ही करवाएंगे। वर्ब की एक्सरसाइज है जो आपको कल करवा देंगे, और ये कुछ वर्ब से इंपॉर्टेंट वर्ब जो आपको नोट करनी है, बाद में कर लेना आप। और यहां से कल फिर इसके बारे में, चलो ये होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है बेटा। होमवर्क है, डिफरेंस बताना सी में, लुक में, स्टेयर, पीप और वॉच। सी क्या होता है, लुक क्या होता है, स्टेयर क्या होता है, पीप क्या होता है और वॉच क्या होता है। ये आपका HW है बेटा, ये आपका HW है। क्लियर है? ये आपका HW है। थोड़ा सा फोकस कर लेना, ये HW है आपका, ध्यान रखेंगे आप इस चीज पे। और आज 3:30 बजे गलती मत करना, ढिलाई मत करना है, जो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिन बच्चों की शिकायतें थी सारी दूर हो जाएगी इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है और जबरदस्त मजा आने वाला है। शेयर कीजिएगा क्लास को। मिलता हूं फिक्स 3:30 बजे महासंग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।